तकलीफ उठाना कितना पड़ता है। लोग कहते हैं कि बच्चे हैं, हमें तकलीफ उठाना पड़ता है, क्या भगवान नहीं उठाते होंगे? और भगवान के जब पुत्र हुए 10-10 पुत्र, उनमें से सबसे बड़े प्रद्युम्न थे। और प्रद्युम्न अपने पुत्र का विवाह भी किए, सभी पुत्रों का। उसमें से सबसे बड़े पौत्र कन्हैया जी के पौत्र हुए अनिरुद्ध। अब कन्हैया की इस बात को सब सुखदेव जी ने कहा कि देखो, अनिरुद्ध जो पौत्र हैं वो तो 25 वर्ष के हैं, और जो प्रद्युम्न है वो 50 वर्ष के हैं, और एक जो कन्हैया है वह 15 वर्ष के हैं। परीक्षित ने पूछा कि देखो ये कैसा संभव हो सकता है, जो दादा बने हैं वो खुद 15 वर्ष के, ये कैसे संभव? बोले देखो, भगवान कभी 15 से ऊपर नहीं जाते, क्योंकि उन्हें और भी लीलाएं करना है। यदि वो थोड़े ना तुरंत बुढ़े हो जाएंगे, इसलिए भगवान कभी बड़े नहीं होते, 15 वर्ष के ही रहते हैं। इस प्रकार लीलाओं को करते हुए एक बार भगवान बाणासुर, पिछले जन्म में यह सुग्रीव थे। एक बार क्या हुआ, राजा नृग जी, उनको श्राप लगा था कि तुम्हें छिपकली के रूप में प्रकट होना पड़ेगा। तो आज यदुवंशियों, सब जितने भी यदुवंश थे, सब लोग एक बार कुएं में गए कि देखें कि जल कैसा है, हम लोग पान करेंगे। अब उस जल में देखे तो भगवान छिपकली का दृश्य पड़ा, और वहां पे कन्हैया जी आ गए। अब कन्हैया जी जैसे उस छिपकली को निकाले, बोले अच्छा बताओ, इस योनि में आने से तुम्हारा क्या कारण है, क्यों आए हो इस योनि में? तो बताए कि देखो, हमने बहुत दान किए हैं, पिछले जन्म में हम नृग थे, बहुत दान किए हैं ब्राह्मणों का। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि दान करते हुए हमारे जो जितने भी गाय थे, उस गाय में किसी ब्राह्मण का गाय घुस आया। अब हमें पता नहीं चला, क्योंकि बहुत सारी गाय थी, उन्हें पता नहीं चला। अब ब्राह्मणों को वो गाय दान कर दिए। जैसे ही दान किए, उस ब्राह्मण ने देखा, रास्ते में वह ढूंढ रहा था कि मेरी गौ माता है कहाँ, और जिसको दान किए थे यदुवंश, उनको फिर पता चला कि अरे, उनको बुलाए कि हमारा ये गौ कहाँ है। सबसे पूछते हैं, किसी बताई तब तो, क्योंकि यदुवंश को पता ही नहीं था कि ये किसका है गौ। वो सोचे हमारा है, वो नहीं बताए। फिर रास्ते में जब जा रहे थे, जिस ब्राह्मण को दान किए थे वो गौ को देखे पहचान गए। बोले अरे, ये तो हमारी गाय है, ये हमारा गाय है, दो हमारे गाँव। अब बोले नहीं, ये हमें दिए हैं, ये हमारा है। बोले अच्छा। बोले ठीक है, तो अपने राजा से पूछो, जिसने तुम्हें दिया है उनसे जाकर पूछो। बोले ठीक है चलो। अब जैसे ही उन दोनों लोग गए, पूछने के लिए गए उनसे कि बताओ किसका गाय है, तो वह चकित हो गए, क्योंकि उस जो भी लेने जिसका गाय था, उससे बोले कि ये गाय यदि तुम्हारा है तो ले जाओ। तो ब्राह्मण को गुस्सा आया कि देखो, अभी तो कह रहे थे कि तुम ले जाओ, अब इसको कह रहे हो कि तुम ले जाओ। छिपकली के जैसा रंग बदलते हो जाओ, तुम्हें छिपकली योनि में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए हमें इस छिपकली योनि में हमें जन्म लेना पड़ा। अब आपका दर्शन हुआ, अब मेरा कल्याण हो गया। भगवान ने इस कथा, नरक की कथा सुनाए
सुखदेव जी महाराज बोले कि परीक्षित, इसलिए जीवन में ये कलयुग में लोग रंग बदलते हैं। यदि कोई रंग बदलना सीखे तो बहुत गलत बात है, क्योंकि ये कलयुग में कितना भी पापी क्यों ना हो, बस कीर्तन से माध्यम से वह पाप नष्ट हो जाता है। भगवान सब लोग आज देखे कि आज बहुत दिन हो गया गोपियों से भेंट नहीं हुआ। अब गोपियों से भेंट करने जाते हैं। कन्हैया बलराम जी सब गोपियों नंद बाबा सबसे मिलते हैं कि अरे बताओ हमें कितना आनंद हुआ। सब लोग जब ब्रज